कैसे राहुल चौधरी बन जाते हैं। तो राहुल चौधरी से राहुल से मैंने डेटा लिया। आप जगतपुरा शाहपुरा जयपुर के रहने वाले हैं। आपके पिताजी गणपत लाल चौधरी, पापा क्या करते हैं? पिताजी खेती करते हैं। अब मैं सीधा राहुल के पास लेके आता हूं। राहुल, आप अपनी पूरी जर्नी जो सीएलसी में रही आपकी 3 साल, वो बताएं, और वो सीएलसी की चीजें जो आपको अच्छी लगी, जिनके कारण आप इंस्पायर हुए, या आप ऐसा कोई मैसेज जो लड़का लड़की इस बार 21 में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपकी तरह रहेंगे 580 से उन पे आज भी कोई रहेगा मार्जिन केस पे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? तो बेटा बहुत खुल के अपनी बात कहे। एक बार जोरदार ताली दे राहुल के लिए। प्लीज कैमरा राहुल पे लेके आए और अपनी बात रखवाएं राहुल से। जय सीएलसी। मैं जब 12th पास की तो मेरा वैसे कोई सपना नहीं था कि मैं नीट करूं, या फिर मेरा था कि मैं डिफेंस में जाऊं। उत्तरी तो मैंने एनसीसी की थी 10th में। तो फिर पापा 11th में गया तो मैंने मैथ ली थी कि उस साइड ही स्कोप हो जाता है डिफेंस के लिए ज़्यादा। तो फिर मैंने मैथ ली 3 महीने। तो फिर पापा ने बोला नहीं, तुझे डॉक्टर बनाएंगे, तू बायो ले। तो उस टाइम भी मुझे पता नहीं था कि नीट देनी है अपने को। मैंने 12th पास कर ली, तब मेरे को ये था कि अब करना क्या है। तो पापा ने बोला कि डॉक्टर बनाना है, तो मेरे को ये था कि हमारे रिलेटिव में बाहर से कर रहे थे, रूस से। तो मेरे को लगा कि अपन भी रूस जाएंगे। तो ऐसा ही था। फिर मेरे को एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं पता था कि नीट। फिर मेरे को मेरे भैया थे तो वो सीकर लेके आए। फिर एकदम से अभी सीकर में मैं तो पहली बार आया था, तो मेरे को लगा कि ये कहाँ गए सीएलसी को देखते ही। तो फिर मैं वो बोला कहाँ लेके आए हो मेरे को, ये मॉल वॉल तो नहीं है कोई। फिर मैं आया इधर। फिर और बाहर जाते हैं, सभी जाते हैं। फिर हम गए, फिर वापस चला गया मैं घर। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर जीजा जी थे मेरे, जावर जी पूनिया केजरोली से, स्कूल वाले। हाँ, तो क्या लगते हो? जीजा जी हैं मेरे। ओ जावर जी भाई, एक छोटे डॉक्टर बना दिया आपके जीजा जी, क्या बात है यार। जावर जी मेरा मित्र है, आज उनका बेटे का एडमिशन हुआ है। हाँ, तो रामेश्वर जी का बच्चा। हाँ, श्री राम ऐसे नाम है। हाँ। तो वो मुझे लेके आए, उन्होंने एडमिशन कराया। बाबूलाल जी सर थे, बाबूलाल जी प्रभु सर। अपने। हाँ, उनसे एडमिशन करवाया। मैं क्या था कि मेरे जितने भी दोस्त थे 12th में, वो सभी दूसरी कोचिंग में गए थे, मैं अकेला सीएल से आया था सर। तो मैं यहाँ बैठ गया, तो सामने सोफे पे बैठ गया था कि मैं यहाँ अकेला नहीं रहूँगा। फिर बाबूलाल जी सर बोले कि तेरे दोस्त तो कॉलेज भी जाएंगे, तू यहाँ रह गया तो तू क्या करेगा। फिर एडमिशन ले लिया मैंने। फिर मैंने क्लास ज्वाइन की। फिर मैं जैसे मैं फर्स्ट दिन यहाँ आया था, उस दिन मैं कैंप आ गया था। हॉस्टल में मन नहीं लग रहा था, तो मैं फर्स्ट दिन ही मुझे पता चला कि कैंप भी चलता है इधर। तो मैं आ गया इधर उठ के, मुझे नहीं पता कैंप क्या। कि आपके बाकी दोस्त अन्य कोचिंग में गए, आप यहाँ आए। अब रिजल्ट्स किसके क्या हैं? रिजल्ट्स मेरे 690 हैं, कोई किसी के भी नहीं है। किसी के नहीं ना। किसी के इसको भी नहीं बोलते हैं लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ 3 चले साहिर सिंह सपूत। मैं फिर से कहता हूँ, कई बार गार्जियन आते हैं, सब हमारे गांव के बच्चे फला कोचिंग में जा रहे हैं। अरे भाई कितने गए वो नहीं, वहां से कितने सिलेक्ट होके आए। मैं किसान का छोरा हूं, हम खेत में दाने डालते हैं, अनाज के दाने डालते हैं। कितने दाने डाले, कितने बीज डाले, उससे नहीं कितने बीज फले, कितने बीज के पेड़ बने और कितने बीजों के पेड़ों के फल लगे, ये आपके सामने फल है। तो ये होता है। इस तरह के बच्चे जो अपने दोस्तों के कारण, भेड़ चाल के कारण, हो सकता है कहीं कुछ लोगों को दलाली रही होगी, कोई कमीशन के चक्कर में आपको ले गया होगा, इसलिए अपने फैसले करो। आपने अपना फैसला किया और 690 तो गारंटी किसी के नहीं बने होंगे उनके, किसी के भी नहीं है। राहुल अपनी बात कंटिन्यू करें बेटा। तो फिर मैं यहाँ क्लास लेने लग गया। फिर असेंबली हनुमान चालीसा डेली। तो फिर मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा, वहाँ माइंड फ्रेश होता था जैसे। फिर बॉस मोटिवेट करते थे, तो फिर मेरा मन लगने लग गया। फिर यहाँ पहले साल? हाँ, पहले साल में ही। तो फिर मैं डेली क्लास आता। फिर ऐसे कि वो हर 15 दिन पे टेस्ट है। तो मैं ऐसा भी होता है क्या, हर 15 दिन पे टेस्ट है और टॉपिक भी फिक्स है कि ये पढ़ाना ही है 15 दिन में। तो फिर मेरे को थोड़ा, तो पहले मैं जब यहाँ आया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एनाटॉमी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था मेरे को। तो फिर अगर कोई आता है यहाँ गाँव से फ्रेशर, तो सबको ऐसा ही लगता है, तो टाइम तो लगता है सेट होने में। तो अगर आप थोड़े नर्वस हो जाते हो तो कोई बात नहीं, अगर आप असेंबली वगैरह ज्वाइन करते हो तो आपकी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो फिर मैं रेगुलर क्लास लेता, फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर नीट की एग्जाम दी मैंने, और लास्ट में वो बायोकेम लगे, लगातार टेस्ट। मैं पहली बार लगातार दिए होंगे 25 टेस्ट। मैं तो एकदम से फिर दिए टेस्ट है। मैंने सोचा टेस्ट तो देने ही है, एक भी टेस्ट मैंने कभी छोड़ा नहीं है। तो फिर टेस्ट दिए, तो वो 424 शायद उस बायोकेम डीटीएस की देन थी। बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे कुछ पता ही नहीं था एक्चुअल में क्लास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ नहीं पता, केवल आपके टेस्टों के कारण पहली बार में 424। जब आपको ये नहीं पता भाई को एनाटॉमी क्या है और मॉर्फोलॉजी क्या है,
फिर वो टेस्ट दिए, फिर एग्जाम का रिजल्ट आया 424 में वापस आ गए सीकर। मैं रुका ही नहीं, वापस आ गया सीकर। फिर अंकित सर के पास, अंकित सर के कांटेक्ट में आया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। बाबूलाल जी सर थे, वो तो मुझे मतलब उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। वो तो अल्टीमेट है प्रभु। वो मुझे फोन करके बुलाते थे, तू कहाँ है, डाउट पूछने नहीं आया आज, मैं यहाँ बैठा हूँ जल्दी आ। तो मतलब डाउट तो पूछना ही था। मेरी बोटनी की सीकर की श्रेष्ठ फैकल्टी बाबूलाल चौधरी, सीकर शहर की श्रेष्ठ बोटनी की फैकल्टी। क्यों? क्योंकि उनके पढ़ाए सेलेक्ट होते हैं। श्रेष्ठ वो नहीं जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, जिनके पढ़ाए हुए 690 लाते हैं वो श्रेष्ठ टीचर। माफी चाहता हूँ, फैकल्टी नहीं, सॉरी, वो श्रेष्ठ गुरु है। अपने बच्चे को कॉल करता है कि आप डाउट पूछने क्यों नहीं आ रहे। हाँ, तो लगभग डेली कॉल करते थे, फिर मुझे पूछते थे भाई किस चीज में आज डाउट पूछना है। फिर 1 घंटा किसी टीचर के पास ले जाके बिठा देते थे कि अब पूछ तेरे को जो पूछना है सर। तो मैं था और टीचर, बस हम डिस्कस करते रहते, जो मेरे को डाउट होता था मैं क्लियर करता था। फिर ऐसे ही अभी क्या ही बोलूँगा सर, अंकित सर ने, मैं क्या कि मुझे ऐसे होता है ज्ञान देने वाले मिलते हैं तो, और किसी ने बोला कि तू रिवीजन कर, तू टेस्ट मत दे। मैंने जिस दिन में टेस्ट देने नहीं आ रहा था, अंकित सर मिल गए। तो अंकित सर ने बोला कि टेस्ट उन्होंने पूछा कि टेस्ट देने जा रहा है कि नहीं। मैं बोला सर नहीं, रिवीजन करना है, रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट तू दे। तो फिर मैं टेस्ट देने आ गया फिर से। फिर मैंने अभी एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा मैंने। फिर 2-3 टेस्ट, उस टाइम मैं बीमार हो गया था, वो अलग मुद्दा होता है। हाँ, तो वो मैंने छोड़े। फिर वो बायोकेम 6 पैक, वो सर जिंदगी बना गई मेरी। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि 6 पैक का बताऊं क्या, मैं लेके आना 6 पैक अपना यहीं के। 2 हमारे क्वेश्चन बैंक बायोलॉजी के हैं, 2 केमिस्ट्री के हैं, एक इको फिजिक्स क्वेश्चन बैंक है, एक हमारा 2013 से 2020 तक का टॉपिक वाइज सीएलसी बहुत अलग काम करती है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उसका 6 पैक दिया। और ये तो इस बार शायद अपने सीएलसी के रिजल्ट में जो 4 चांद लगे हैं, ये हमारे 6 पैक है। जैसे ये हमारी 2 किताब बायोलॉजी की है, ये 6 पैक के 2 पार्ट है, एक 11th की, एक 12th की। ऐसे ही ये 2 किताब हमारी केमिस्ट्री की हैं। ऐसे ही फिर ये इको फिजिक्स है हमारा, और दोस्तों ये पीवाईक्यू है। ये वास्तव में इनके, आपका क्या मानना है किस की एग्जाम में यहाँ से कितना बेटर था? सर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था। अगर किसी ने इसको ढंग से सोल्व किया था ना, और सर मैं अपनी बताऊं कि लॉकडाउन लगा था अभी बीच में, तो मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब था। फिर एकदम से फिजिक्स इको के टेस्ट लगने लगे। सर वो रामबाण थे मेरे लिए, मगर वो टेस्ट नहीं तो होते। ये सभी बच्चे कहते हैं इको फिजिक्स इस बार सीएलसी के लिए वरदान साबित हुआ, जो आपका 14 जून से लेकर चला 26 जून तक। मुझे एक चीज याद है मेरे को, 12 दिन लगातार हमने टेस्ट दिए, तो वो सर मेरे लिए काम करेगा। फिर उसके जस्ट बाद ही जैसे डीसीएम चालू हुआ, डीसीएम मतलब डेली कम मेजर टेस्ट, 48 दिन, 28 जून से लेके 22 अगस्त तक रोज टेस्ट। वो तो बड़ी बात है, एक टॉपिक के अलग एक टॉपिक का, सोमवार से लेके शनिवार एक टॉपिक का, संडे को मेजर। क्या बात है। तो सर उसमें मेरे पूरे टॉपिक कवर हुए। नहीं मेरा तो, मैं तो फिर अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं होती तो सर मैं तो इधर ही मिलता। अरे ऐसे कैसे मिलता सर? ये कंफर्म था। उस टेस्ट सीरीज ने तो मुझे बहुत 690 उसकी देना। फिर वो दंगल में से आपको कम से कम 50 क्वेश्चन तो ऐसे ऑप्शन भी चेंज नहीं है। क्या बात है। ये सब क्वालिटी, ये टीम क्वालिटी है, ये सीएलसी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरी टीम ने काम किया, इस दिमाग को पढ़ा। बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं मैं, इस बार मैंने मेरी टीम की मीटिंग के पहले से मैंने कहा भाई ये आइडिया है, आप इसको इंप्लीमेंट कर दो। सबने उसको फॉलो किया, और इसी के लिए मैं कहता हूं कि 25 साल की सबसे प्यारी अच्छी टीम इस बार सीएलसी में काम कर रही है। हाँ, तो सर उस दंगल टेस्ट सीरीज ने बहुत फायदा दिया मुझे। और सर एक कैंप के लिए मैं बहुत जरूरी कहना चाहूंगा कि मैंने कभी एक भी दिन कैंप नहीं छोड़ा। क्या बात है, कैंप नहीं छोड़ा कभी? एक भी दिन, सिंगल डे मैंने कभी मिस नहीं किया। अगर जिस दिन कैंप छोड़ देता था ना, तो फिर जैसे 8 बजे का टाइम है तो 8:05 पे एंट्री बंद है, तो मैं सोचता फिर 8:05 तक मैं वहां से निकलता। फिर मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती, आज कैंप ही नहीं गए, आज पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि रूम पे वो माहौल बनता ही नहीं है पढ़ाई करने का। क्योंकि इसका कारण, जैसे मैं लास्ट ईयर 587 पे रुका, उससे पहले मेरा, उसके बाद आप 587 पे रहे? हाँ, उससे पहले मैं 587 पे रुका था ना लास्ट ईयर। हाँ, तो जब मैं टेस्ट देता था सीएलसी के, तो मेरा 610 का एवरेज था वहाँ। फिर वो लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो सर मेरा सिलेक्शन हो सकता था। हाँ, 23 हो जाता। तो पर मैं अभी खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, तो अभी तो मैं खुश हूँ कि सिलेक्शन नहीं हुआ, लास्ट ईयर नहीं हुआ। हाँ, लास्ट ईयर। इस बार तो भगवान की दया से अच्छा हो रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सीएलसी को फॉलो किया। जैसा बॉस ने किया, बाबूलाल जी सर ने कहा, अंकित सर ने कहा, मैंने वैसा ही किया। और अपना दिमाग, अगर आप रिपीटर हो, आपको लग रहा है कि आपने 3-4 साल
तैयारी कर ली है और अगर आप वापस जाने की सोच रहे हो तो आपके बहुत गलत फैसला होगा ये। क्योंकि अभी अगर आप एक किसी चीज को 4 साल अपने दे रहे हो, आपके घर वालों के सपने हो, खुद के नहीं है। आप घर वालों के लिए करोगे तो जरूर होगा, अगर खुद के लिए करोगे तो भी होगा। आप अपना दिमाग घर छोड़ के आओ, इधर बॉस को फॉलो करो। आप अगर रिपीटर हो तो सीएलसी से बढ़िया कोई कोचिंग है नहीं आपके लिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है राहुल, रिपीटर बच्चा, देखो मैं बहुत क्लियर करता हूँ कि मान लो एक बच्चे ने अपनी कोचिंग, किसी कोचिंग में पढ़ाई की 1 साल 2 साल, तो मैं किसी भी कोचिंग के टीचर खराब नहीं बताता, क्योंकि टीचर तो कोचिंग में 2 साल यहाँ पढ़ाएंगे, फिर 2 साल वहां पढ़ाएंगे, वो तो घूमते रहते हैं। 80% टीचर इस कोचिंग इंडस्ट्री में घूमते रहते हैं, 20% टीचर होते हैं स्थायी का। ऐसे टीचर सीकर में जो अब तक 10-10 कोचिंग बदल चुके हैं, 10-10, 8-8, 5-5, उनकी देखो प्रोफाइल आप फेसबुक पे 5-5, 10-10 कोचिंग बदल। कई तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान जितनी कोचिंग है ना उससे पढ़ाए हुए हैं, जितने भी, वो तो बदलते रहते हैं, कोई खराब होता ही नहीं है। लेकिन उन रिपीटर बच्चा हो, जो कोई स्टूडेंट हो जो पढ़ाया, उससे वापस बच्चे से कैसे पढ़वाया जाए, और उसमें अपना मैनेजमेंट सीएलसी का परफेक्ट है, उसी की देन है कि 700 प्लस आपके 4 बच्चे लिए बैठे। आईटी की बात आती है, एक सर संजय पुनिया बैठा है। आप और रिपीटर क्या कहना चाहते हैं? रिपीटर से मैं रिपीटर का एक प्रॉब्लम है कि उससे अपन एक ही किताब को कितनी बार पढ़ सकते हैं। अपने को प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, और सीएलसी से ज्यादा कोई टेस्ट करवाता नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करोगे उतना सही है। और अगर रिपीटर हो आप ये पहले तो आपको माइंड से निकालना पड़ेगा कि मैंने 2-3 साल तैयारी कर ली, क्या होगा मेरा। तो ऐसे सोचते ही रहोगे तो पूरा साल निकल जाएगा। और अगर 2021 में आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो टाइम आपका ही खराब हो रहा है। अगर आप घर बैठे हो, किसी का नहीं हो रहा, आप आओ सीएलसी एक बार देखो तो सही, एक बार रुको 1-2 दिन। अगर आप एक दिन असेंबली बैठ गए तो आप जाओगे ही नहीं उठ के। तो रिपीटर, ये दिमाग से निकाल दो कि मैं रिपीटर हो गया, वो हो गया। ये तो सब अपने गाँव में होता है कि ये उसका लड़का कर रहा है, 2-3 साल हो गए, कुछ नहीं होगा उसका। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मेन कारण अपने घर वालों के, गाँव में सबसे ज्यादा इज्जत ही रखती है। सही बात है। तो मेरे पापा तो हमेशा मुझे बोलते थे कि सब गांव वाले बोलेंगे तेरा नहीं होगा तो तू मेहनत कर। मैंने कुछ सोचा ही नहीं गांव वालों के बारे में। मैं तो सीएलसी ने जैसा कहा मैं वैसा करता गया। मुझे कुछ दिमाग में आया ही नहीं कि क्या सोचूं, मैं कुछ करूं। मुझे बायोकेम देनी थी, मैंने दी। तो तेरे हिसाब से सीएलसी के क्लास, सीएलसी के टेस्ट, असेंबली और कैंप, 4 चीज और 6 पैक, ये अलग एक रामबाण हो गया। ये तो आप कोई भी टेस्ट नहीं छोड़े। सही कह रहा है राहुल चौधरी। दोस्तों 104 टेस्ट आपने भी दिए हैं, जबकि आप रिपीटर थे, थोड़ा लेट आए। और 6 मई के बाद जो टेस्ट स्टार्ट हुए, 6 मई से लेके, मैं एक टेस्ट बता दूं साहब, 6 मई से लेके 10 जून तक आपकी बायोकेम टेस्ट चली। 14 जून से 26 जून इको फिजिक्स चला, मेरे तो पे याद है। 28 जून से 22 अगस्त तक रोज टेस्ट हुए, डीसीएम चला। 23 अगस्त से 8 सितंबर तक दंगल चला, दल टेस्ट सीरीज चली। एक एक चीज उंगलियों पे याद है। हमने टोटल 160-150 टेस्ट बच्चे ने दिए, बहुत सुने तो। और मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीटर एक शब्द है, उनके लिए तो सीएलसी रामबाण है। फ्रेशर का भाई है, V12 2 700, फ्रेशर 700 प्लस 2, लेकिन 690, 587 से आप जा रहे हैं 690 पे। ये केवल कॉन्फिडेंस बना रहे आदमी का साल भर, तभी आदमी कर सकता है। एक कोई लाइन, एक कोई मैसेज तेरे भाइयों के, दोस्तों के लिए? उनके लिए तो यही मैसेज है, अगर आप कि अगर 10th पास करके रिपीटर बनते क्यों? अपन 12th स्कूलिंग से करके आते हैं, मेन कारण तो होता है। और अपन सीख कर आते हैं तो अपने को समझ ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है यहाँ। तो अगर आप फाउंडेशन में अगर यहाँ आते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप तैयारी करो मन लगा के। अगर आप घर वालों की सोच के करोगे ना, क्योंकि अपने घर वालों के ये है कि अपन 2-3 साल तक वो अपने को खर्चा दे सकते हैं, उनको इकट्ठा करके रखते हैं कि अपने को इनको फटाना है। तो आप अगर घर वालों की सोचोगे, फॉलो करोगे सिस्टम को, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर ही होगा, रोकेगा नहीं कोई आपको। थैंक यू राहुल।